आज वीरवार है। बाबा जी के मंदिर लेके जाने के लिए ये चावल की और चने की दाल की खिचड़ी बनाई है और ये हलवा बनाया है और ये घर में बाबा जी को भोग लगाने के लिए कटोरियों में डालना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी भली हूँ। आई होप भी आप भी अच्छे भले होंगे। आज बहुत सर्दी है, वीरवार का दिन है। खिचड़ी और मैंने कड़ा बनाया है, हलवा बनाया है बाबा जी को चढ़ाने के लिए। विजयनगर मैं मंदिर जाती हूँ, साईं मंदिर, हर वीरवार को रिक्शा लगवाया हुआ है। आपको पता है, वो बेचारा बारिश में मेरे पास आ गया। उसको पता है कि इन्होंने जाना ही जाना है, तो सोच रही थोड़ी सी हल्की बारिश हो तो जाऊं। वैसे मैंने रेन कोट वगैरह मैं पहन के और मंदिर हो आई हूँ। बड़ी स्लो स्लो रिक्शा चला बारिश में, मगर बाबा जी के दर्शन करने से मेरा हफ्ता ही पूरा आनंद में निकलता है। मैं उनके दर्शन करके बहुत खुश हो जाती हूँ। और जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ उधर पीछे से लाइट काफ़ी पड़ रही है, थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है आपको। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो मेरी तस्वीर को ऐसे ही आप। तो बस मेरे को बाबा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और आज थोड़ा मन है कि थोड़ा धार्मिक बातें की जाए, मतलब विधि विधान के बारे में, भगवान जी के बारे में ऐसी बातें की जाए। आज मैं करने लगी लक्ष्मी। कहते हैं कि सुबह जब होती है ना, तो लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों ही भ्रमण के लिए निकलती हैं, मतलब सैर के लिए निकलती हैं। और जिन घरों में स्वच्छता आती है, शुद्धता आती है, वहाँ लक्ष्मी आती है और दूसरी जगह दरिद्रता जाती है। ये सब आप लोगों को पता होगा। मगर ये किसी का प्रश्न था कि मेरे घर में बीमारियाँ नहीं टिकती या कैसे, तो देखा उनके घर में गंदगी बहुत ज़्यादा थी। मैं बोल नहीं पाई, मगर फिर भी मैंने कह ही दिया। अभी इतना नहीं कहा कि थोड़ी सी स्वच्छता रखा करो। देखो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, आप सभी को ही पता होगा जो मैं बताने वाली हूँ, कि जो घर का फ्रंट होता है ना, जिसको हमारे पंजाबी में थड़ा भी बोलते हैं, उसको रोज़ सुबह उठ के और गेट को खोल के पानी जरूर गिराए। देखो इन दिनों में बहुत सर्दी पंजाब में पड़ रही थी, बड़ा कोहरा और बड़े बादल ही रहे हैं। 15 दिन हमने सूरज को नहीं देखा, तो एक गिलास ही सही मैं पानी का गिरा आती थी, छींटे दे आती थी, क्योंकि ये जरूरी थे और होने भी चाहिए। तो उसके बाद चलो घर के काम शुरू हो जाते। सबसे पहले मैं नहाती हूँ सुबह, नहा धोकर अपने बाबा जी को भोग लगाती हूँ, साईं बाबा जी को। और वहीं भोग फिर मैं चाय वगैरह और साथ में बिस्किट या रस और जो ड्राई फ्रूट भिगोती हूँ वो खाती हूँ और उनको भी खिलाती हूँ। तो ये मेरा सुबह का काम है। उसके बाद ये है कि घर के काम शुरू हो जाते। नहा धो के मेरी बहू ऊपर से नीचे जब आती, नहा धो के पूरी तैयार हो के, कोम वगैरह करके, बिंदी लगा के, तो फिर ही नीचे आती है। क्योंकि एक सुहागन औरत का भी है कि अपना नहाना धोना साफ सुथरा रखना। उस घर में हमेशा लक्ष्मी आती है और बहुत प्यार बना रहता है आपस में, सभी रिश्तों में प्यार बना रहता है। इसलिए प्यार का होना जरूरी है। तो फिर अपने घर के आसपास के कोनों को देखो, अपने घर की सफाई को देखो। ये नहीं कि 2 रोटियां पकाई और सब्जी पकाई तो चलो जी हमारा काम हो गया, हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी। आप भी कुछ पहनना नहीं अच्छा ना किया। कई घरों में तो मैं देखती हूँ इतने गंदे गंदे खुद 10-10 साल के, 7-7 साल के सराहने ही रखे होते हैं और उन पे गंदे कवर चढ़ाए होते हैं। अंदर से भी उनका गंदापन दिख ही रहा होता है और उन्हीं बिस्तरों पे सोते हैं। आसपास तो हमने इतनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली, तो फिर दरिद्रता इकट्ठी कर ली, तो फिर हमारे घर में बीमारियां ही आएंगी और क्या आएगा। देखो आप ज़्यादा नहीं, अपने डस्टबिनों को हफ्ता नहीं तो 10 दिनों बाद धो करो, सभी सफाई रखो, अपने आप दरिद्रता नहीं आएगी। और एक कहते हैं कि जब संक्रांति का दिन होता है ना, स्वास्तिक का चिन्ह सिंदूर से या हल्दी से अपने घर के दरवाजों में वो बना लो, वो भी बहुत शुभ होता है। घर के पहले तो लोग, मुझे पता है कि छोटी सी मिट्टी की गड़वी सी मेरे मायके में होती थी, तो वो पानी से भर के राइट साइड पे रखते थे।
वो गड़ गई, तो फिर हफ्ते बाद उसका पानी चेंज कर देते थे। फिर बाद में पता चला कि ये सारी बातें अच्छी लक्ष्मी के या अच्छाई आने के लिए, पॉजिटिवता आने के लिए ये बनी हुई हैं चीज़ें। तो फिर बाद में हमें भी पता चल गया। वो जो दरिद्रता होती है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ नरक होता है, यहाँ कुछ नहीं, 3-3 दिन लेडीज नहाती नहीं, करती नहीं। मैं कई बार कईयों के घरों में सुनती हूँ 3 दिन हो गए हम नहाए नहीं जी। तो ऐसी बातें नहीं ना होनी चाहिए। आप भी नहा धो के, बाल बना के साफ सुथरा आपको रहना चाहिए। घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के हर कोनों की सफाई करनी चाहिए। हर तरफ से ध्यान देना चाहिए। अगर हम हिंदुओं में ऐसी बातें हैं कि ये चीज़ें करते हैं, चलो जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते वो भी गुरुद्वारों में जाते हैं, जपजी साहब का पाठ करते, नहाते धोते, वो हिंदुओं से भी 2 कदम आगे ही हैं, मैंने देखे हैं। तो वो भी बड़ा अपनी लगन से लगे होते हैं, पाठ पूजा करते हैं। चलो हमारे में धूप है, देख मैंने भी अपने घर के ना एक साइड पे पीपल का पेड़ है, डेली मैं उसको दिया जलाती हूँ। एक तो उससे पितर दोष भी खत्म होता है अगर हो तो। हमारे बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हैं। और वहाँ भी आपको पता है 5 देवी देवताओं का वास है, तो वो भी जलाती हूँ। और एक मैं तुलसी माता का रोज दिया जलाती हूँ। और वीरवार को मैं केले का पेड़ लगाया हुआ है। तो पहले तो बहुत बड़ा था, अब रोड बनाने वालों ने एक काट दिया, तो घर वालों ने कहा चलो इसको, तो दूसरी तरफ एक छोटा सा लगा, तो वहाँ मैं, मेरी बहू भी चने की दाल और सारी पूजा करती है वीरवार को, और मैं भी वहाँ पे शाम को अगरबत्ती जलाती हूँ। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में बहुत अच्छाई आती है, स्वच्छता आती है, लक्ष्मी माता प्रवेश करती है। आज दिल कर रहा था ऐसी ही बातें करने को, तो मैंने ये कर लिया कि अपने घरों में बस ये सब चीज़ें रखो। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ही ज़्यादा हर टाइम लगी रहती, मगर फिर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। पानी गिरा के आती हूँ, अब खुले दिन आ जाएंगे तो अच्छी बाल्टी डाल के अच्छे से धो के आया करूँगी। फ्रंट को धोती हूँ मैं हमेशा ही। तो ये थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें हमें संस्कार से मिलती हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स मिली हैं और मेरे बच्चों को हमसे मिली हैं। हमारे घर का हर एक पर्सन, घर में हमारे अलग से मंदिर बना हुआ है, भगवान की दया से, उनकी कृपा से ही हमें मिला है। एक कमरा हमने उनको दिया, तो हर कोई वहाँ पे अपनी पाठ पूजा करके ही नहा धो के आता है। तो उस घर में अपने आप स्वच्छता रहती है, बरकतें पड़ती, प्यार बना रहता है। और भगवान नज़र न लगाए, हमारे प्यार को बनाए रखे, हमारे परिवार को प्यार को बनाए रखे। और देखो मेरी, मैं घमंड नहीं करती, मगर मैं वैसे बात बता रही हूँ कि मेरी बेटी एक छोटी है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ यहाँ से साईं बाबा जी की तस्वीर लेगी थी। तो कहती मम्मा वहाँ पता नहीं चलता कि मंदिर तो वहाँ बनता नहीं, कुछ होता नहीं है घरों में। तो उसने दीवार पे तस्वीर लगा दी और नीचे की होल्डर लगा दिया, जो काफ़ी चौड़ी जगह थी। तो दिए मार्केट से मिलते हैं वहाँ, जैसे हमारे दिवाली पे बड़े प्यारे प्यारे दिए, तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये मैं लाई हूँ मम्मा। तो एक जला देती हूँ जब मैं किचन में काम करती हूँ। तो कभी साईं बाबा जी की धूप आरती और कभी कक्कड़ आरती लगा के मैं सुनती रहती हूँ, साथ में खुद खुद गुनगुनाती रहती हूँ, और साथ में अपने घर का खाना बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो संस्कार हम बच्चों को देंगे वहीं मिलेंगे। और जिस घर में कभी दिया नहीं, कहीं धूप नहीं जलेगी, कोई मंदिर नहीं बनाया होगा, कोई तस्वीर ही नहीं इतनी छोटी सी रखी होगी, तो वहाँ भगवान से शिकवे बहुत करते हैं लोग कि हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं। पहले अपने आप अंदर में तो झांक के देखो कि आप कर क्या रहे हो भगवान जी के लिए। कभी तो अपने घर की शुद्धता और सफाई और आसपास के माहौल को देखो, वो अच्छा लगता है। कई घरों में तो रियल पानी पीने को भी दिल नहीं करता, मगर मजबूरी में हर रिश्ते को निभाना पड़ता और जाना पड़ता, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सफाई को समझती हूँ कि जरूर होनी चाहिए। सफाई ये नहीं होती कि ऊपर ऊपर वाली, कि अंदरूनी सफाई होनी चाहिए। गंदे बिस्तर नहीं होने चाहिए, गंदे पिल्लो नहीं होने चाहिए। मगर आजकल वैसे लोग सभी, मैंने देखा सभी, कोई होगा ऐसा, मैंने ऑलमोस्ट सभी लोग देखे जो सफाई को बहुत महत्वता देते हैं। मैंने अपने आस पास, अपने इर्द गिर्द जितने भी घर हैं मेरे आसपास, मेरे आसपास वाले स्ट्रीट वाले भी, सभी के घर में खुद
पूरी साफ सुथरी और सफाई है। कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो कोई बात नहीं, पुरानी होना एक अलग चीज़ है, गंदगी होना एक अलग चीज़ है। हम 15 साल पुरानी चीज़ भी अपने घर में रख सकते हैं, 20 साल पुरानी भी रख सकते, मगर साफ तो हो। बस ये चीज़ है कि लक्ष्मी का वास वहाँ आता, और जहाँ गंदगी होगी, दरिद्रता आती, कूड़ा निकल के डस्टबिनों से बाहर गिरा होता है, बुरी हालत होती। घर की कहीं कटोरी किसी रूम में पड़ी जूठी, और कहीं जूठन किसी जगह पे पड़ी होती, जगह जगह जूठन पड़ी होती। वहाँ कभी पैसा नहीं टिक सकता, वहाँ कभी प्यार भी नहीं बन सकता। वहाँ की औरत अपनी मन मर्जी की मालकिन होती है और घर को नर्क बनाती है। जो अपने आदमी का, जो अपने परिवार का कहना मान के चलती है और उसके मुताबिक चलती है, वो हमेशा ज़िंदगी में सब कुछ ही पा लेती है। उसके घर को हमेशा अच्छे नंबर ही दिए जाते हैं। इसलिए अपने घर की स्वच्छता को सब ध्यान रखो। ये नहीं कह रही, मेरे आसपास तो सभी की बहुत स्वच्छता है। अभी मैं वैसे ऑलमोस्ट देख ही रही हूँ कि आजकल सभी लोग सफाई को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। जितना अपना खाने पीने पहनने को देते हैं, उतना ही स्वच्छता अपने घर की तरफ भी ध्यान देते हैं। वो कई कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने किसी ने ही प्रश्न किया है कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। मैं मन में सोचा, कहा तो नहीं उसको, तेरे घर से जा रही हूँ, मेरे पानी का गिलास पीने को भी दिल नहीं कर कि अच्छे से धोया भी हुआ है कि नहीं धोया धोया हुआ। मगर फिर लक्ष्मी भी क्या करे, लक्ष्मी भी वहीं ठहरती है जहाँ पे उसको स्वच्छता मिलती है, खुशबुएं मिलती हैं अगरबत्तियों की, दीपकों की और फूलों की, वहाँ लक्ष्मी रहती है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो करना, कमेंट देना ना भूलना। प्लीज़ सभी लाइक करना, थंब भी लगाना होता है लाइक में, तो थंब को दबाना ही है और कुछ है ही नहीं। बाय।